हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर फोर्थ, जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल भौतिक विज्ञान लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल भौतिक विज्ञान स्टूडेंट्स। और नोटिफिकेशंस सबसे पहले रिसीव करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पहला टॉपिक, जिसका नाम है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो भाई, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, जरा मंदिर वगैरह जाओ, प्रसाद वगैरह चढ़ाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पहला टॉपिक, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसा मानता हुआ चलूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़कर आए होंगे, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट तो आप उसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ऐसा होता है कि देखिए, जो हमारा स्टैटिक चार्ज होता है वहां पर हमारी पूरी यूनिट में स्टैटिक चार्ज ने क्या प्रोड्यूस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक चार्ज से तो प्रोड्यूस होगा, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। होता कैसा है कि भैया, स्टैटिक चार्ज, जो चार्ज मूव नहीं करता हमारा, वो प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो चार्ज हमारा मूव करता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, एक मोबाइल चार्ज, ठीक है। मोबाइल चार्ज एक हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, और जो चार्ज मूविंग होते हैं भाई, उनको हम क्या कहते हैं, बताइए बताइए। करंट। करंट कह देते हैं ना। जो चार्ज हमारा किसी कंडक्टर से मूव हो रहा है, चार्ज जब मूव होते रहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम करंट ही तो कह देते हैं। यानी अगर हमारे पास मूविंग चार्जेस है, यानी अगर करंट कैरिंग हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो उसके अराउंड सेटअप होगा मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, ठीक है। मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, ये तो आप जानते हैं कि एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। तो एक मैग्नेट की वजह से भी हो सकता है, और मेनली किसकी वजह से होगा, हम जिस चैप्टर में बात कर रहे हैं वो होगा करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, मूवेबल चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए, अब हम समझ गए कि मैग्नेटिज्म आया कहां से, ठीक है। अब हम समझेंगे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को। तो भाई साहब, ये जो साइंटिस्ट थे, 1820 में आपको लेके चलते हैं, गर्मियों का मौसम था, ठीक है। ऐसा कुछ लिखना तो नहीं होता आपको फिजिक्स के एग्जाम में, हिस्ट्री नहीं है ये। तो 1820 में गर्मियों की बात है। हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड जो थे, वो अपना एक लेक्चर दे रहे थे, बिल्कुल हमारी तरह, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, माय लेक्चर। तो उन्होंने नोटिस किया कि भैया क्या होता है, हमारा जो एक कंपस रखा था वायर के पास, तो उन्होंने देखा उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जब उसमें से करंट पास हो रहा है, उन्हें ऐसा लगा ऐसा हो रहा है। तो घर आए भाई, उन्होंने चुपचाप आए और देखा कि भाई ऐसा मैं करके देखता हूँ। तो उन्होंने कंपस लिया, ये कंपस का नॉर्थ है, ये कंपस का साउथ है। आप सॉलिड लाइन पर ध्यान देंगे, अभी डॉटेड लाइन पर नहीं देंगे। तो उन्होंने एक वायर ली, अब ये वायर न्यूट्रल है, उन्होंने इसमें से चार्जेस फ्लो कराने शुरू किए, यानी इसको कनेक्ट किया एक बैटरी या सेल से, ठीक है। बैटरी या सेल से जब उन्होंने इसको कनेक्ट किया, तो भैया इसमें जो करंट है हमारा फ्लो होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया, मान लो भैया इस डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो होने लगा, ठीक है। तो ये जो कंपास था, इसकी जो नीडल थी, इसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गया। ये जो यहाँ पर पॉइंट था, ये देखिए अब यहाँ पर खिसक कर यहाँ जा चुका है, जो पॉइंट यहाँ पर था वो खिसक कर यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। उन्होंने करंट की मैग्नीट्यूड को और बढ़ाया, ठीक है, और बढ़ाया, किस तरह से बढ़ाया, इस तरह से बढ़ा दिया, दो बैटरी लगा दी, या फिर दो सेल कनेक्ट कर दी, एक बैटरी बना दी, तो ये स्ट्रांग हो गया, ठीक है। इस तरह से एक और लगाई, और लगाई, तो जब उन्होंने दूसरी लगाई तो क्या हुआ, ये जो डिफ्लेक्शन था थोड़ा सा और यूं हो गया। एक टाइम बाद उन्होंने करंट और इंक्रीज करा, ये यूं हो गया भैया, ठीक है। ऐसी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई, और इंक्रीज करा, अब ये 90 डिग्री पे आ गया। अब चाहे करंट को कितना इंक्रीज करते रहे, अब ये और डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जो करंट है इसकी डायरेक्शन को ही रिवर्स कर दिया, यानी ये नेगेटिव की जगह यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया। करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, सेम चीज हुई, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार डिफ्लेक्शन इधर की तरफ प्रोड्यूस हुआ। देखिए, ये जो डायरेक्शन थी, ये जो साउथ हमारा पोल था, साउथ जो डायरेक्शन थी हमारी, वो इस बार ऐसे हुई, ऐसे थी, ऐसे हुई, करंट बढ़ाया, ऐसे हुई, और बढ़ाया, 90 डिग्री हो गई। एक टाइम ऐसा आया, उसके बाद हुई ही नहीं। तो इससे उन्हें समझ में आ गया कि भाई साहब, जब हमारे जो कंडक्टर होता है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके आसपास उन्होंने मैग्नेट प्लेस किया, तो उन्हें इससे पता लगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो यहाँ से यूनिफिकेशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी और, या फिर
हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का यहाँ से हमारा क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, तो उन्हें पता लग गया। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और डीपली किया, एक करंट कैरिंग वायर ली, ठीक है, अभी वायर है नॉर्मली, तो इसमें हमने करंट कैरी करा दिया, लीजिए ऊपर की डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसको भी हमने कहीं यहाँ शांति से चुपचाप से बैटरी से कनेक्ट हमने कर दिया है, तो ठीक है, बैटरी से हमने कनेक्ट इसको कर दिया दोनों एंड्स को इसके, तो इसमें करंट फ्लो होने लग गया। अब जब इसमें करंट फ्लो होने लगा तो क्या हुआ कि ये बहुत सारे यहाँ छोटे छोटे कंपास रखे हैं, ये कंपास का इधर वाला ये नॉर्थ है, जिस तरह यहाँ पे था, साउथ इधर वाला है छोटा इधर, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो भाई उन्होंने ध्यान से देखा तो ये जितना भी डिफ्लेक्शन ये प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, पहले तो क्या करा इन्होंने, करंट बढ़ाते गए तो एक टाइम ऐसा आया उसके बाद डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होना बंद हो गया, अब ये स्टैटिक होने लग गए, बिल्कुल एक तरफ रुके रह गए जब तक करंट यहाँ पर वायर में फ्लो होता रहा। अब वायर में करंट फ्लो होता रहा, ठीक है, उन्होंने देखा कि ये जो भैया फिगर बन रहा है एक्चुअली, अगर आप इसको ऐसे यहां पर देखते हैं तो ये तो सर्कुलर बन रहा है, ये तो सर्कुलर बन रहा है। उन्होंने देखा, जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि भैया ये होता है हमारा चार्ज, तो इसके चारों तरफ होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाहर नहीं होगी, इस रीजन के बाहर, एक पर्टिकुलर रीजन के बाहर नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर होगी ही होगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी पता चला कि भाई सर्कुलर बन रही है हमारी जो संरचना है, या फिर हमारा जो फिगर है एक्चुअली वो सर्कुलर बन रहा है, तो इससे पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से बिहेव करती है। यहाँ तक इसकी, इसका एक्सटेंट है, इसकी पहुंच यहाँ तक है मैग्नेटिक फील्ड की, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, इसके अंदर करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, दिखाने को 4 दिखाइए, 5 दिखाइए, एक्चुअली इनफाइनाइट अंदर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा। अच्छा ठीक है, ये तो सर आपने गंदा सा कर दिया, दोबारा समझाओ थोड़ा अच्छा सा बना के। तो अब क्या हुआ, अब देखो ये हुआ, इसको साफ सफाई से एक बार बता देता हूँ आपको मैं कि अब हमें फाइंड करनी थी भैया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स तो आप समझ गए, बहुत सारे कंपास रखे, यहाँ एक रखा था। अब इन्होंने क्या किया, फिर से करंट पास कराया। अब इन्हें पता तो लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन डायरेक्शन अभी भी नहीं पता थी कैसी थी भैया। तो डायरेक्शन ऐसी थी कि ये पता लगाई जाती है हमारी राइट हैंड थंब रूल से। तो अपनी जो स्क्रीन है उस पर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक ऊपर की तरफ थंब हो रखा है, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ थंब हमारा थंब है वो दिखाता है करंट की डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर अभी हम करंट ऊपर को भेज रहे हैं, तो थंब भी हमारा इधर को इस तरह से होगा, राइट हैंड का यूज करेंगे, लेफ्ट का नहीं। तो हमारा जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स हमारी, देखिए स्क्रीन पर देखते रहिए, कर्ल हो रही है, जिस तरह से फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, देखिए कहाँ से, इस तरह से आती है ना फिंगर, इस तरह से बाहर से जा रही है अंदर की तरफ। तो भैया हमारी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी कुछ जो फिंगर्स के हमारे कर्ल हैं उनकी तरह ही होती है, यानी अंदर की तरफ वो आ रही है, फिंगर्स की तरफ वो अंदर की तरफ आ रही है और यहाँ से बाहर हमारी चली जा रही है, ठीक है। और ये आई यहाँ से बाहर, ये घुस गई यहाँ से, फिर से यहाँ से अंदर, इसी तरह से अंदर वाले लूप में भी यही हाल होगा, यहाँ से अंदर आ रही है बाहर जा रही है, फिर इसके अंदर भी यहाँ से अंदर आ रही है बाहर जा रही है। तो इससे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है किस रूल से पता चली, राइट हैंड जो थंब रूल है। इसके अलावा और भी बहुत रूल्स हैं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी एक है, ठीक है, तो वो भी एक रूल है उसको फाइंड करने का। अल्टीमेटली फाइंड यही होना है कि जो डायरेक्शन है वो यहाँ से अंदर की तरफ यहाँ पे जा रही है और उसके बाद निकल रही है बाहर की तरफ, ठीक है। अगर हम करंट को रिवर्स कर देते हैं तो हमारा थंब जो है वो कुछ इस तरह से हमारा पॉइंट होगा, तो देखिए इस तरह से होगा। तो हमारी जो डायरेक्शन है फिंगर्स की वो भी अंदर से बाहर की तरफ अब आ रही है, तो ये जो डायरेक्शन है ये भी अपोजिट हमारी हो जाएगी। इसी वजह से जब हमने इस पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो डायरेक्शन है करंट की चेंज की थी, तो डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन थी वो भी हमारी अकॉर्डिंगली चेंज हो गई थी। सेम इसमें भी हुआ था और यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट से यहाँ से तो पता लगा ही लगा कि कैसे हुआ। तो वही यहाँ से जो हमारा ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, उसके बाद उसकी एक अलग ब्रांच भी बनाई गई और उसको साथ साथ भी पढ़ा लग जाने लगा। हंस क्रिश्चियन हमारे जो ओर्स्टेड थे, इनके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट थे, एंड्री मैरी एम्पियर थे हमारे, माइकल फैराडे थे, और
मैक्सवेल का बहुत बड़ा नाम आता है इसमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच हुई उसको साथ में तब से पढ़ा जाने लगा। तो भाई ये था हमारा जो आज का कंसेप्ट था, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, छोटा सा टॉपिक था यार। तो इसको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक आज का समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के, न्यूमेरिकल्स चाहिए किसी भी चैप्टर से, आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है फिजिक्स की, तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, मेरे साथ। आपकी प्रॉब्लम्स का जो निवारण है वहाँ पर ज़रूर होगा। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।